नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल क्लब से। और यहाँ पर जो है अखिल भारतीय पंजाबी खत्री स्वयंसेवक संघ स्वयंसेवक संघ की जो है वो प्रेस वार्ता यहाँ पर जो यहाँ पर जो है हम बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है ये मकसद है। यहाँ पर मौजूद है अखिल भारतीय पंजाबी खत्री स्वयंसेवक संघ से। जी सर, यहाँ पर जो प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आज से अपना परिचय भी दीजिए। मेरा नाम शेरू विजय, मैं घरोंडा से हूँ। और आज से 5 महीने पहले हमने ये एक पौधा लगाया था जो कि आज एक वृक्ष का काम कर रहा है, जिसकी हमने पिछले 4-5 महीने में ही 15 शाखाएं बना ली हैं। और जिसमें आपको मैं बता दूं, पानीपत, दिल्ली 4 जगह बना चुके हैं हम। पानीपत, असंध, इंद्री, घरोंडा, करनाल, सोनीपत, रोहतक, और भी बहुत जगह हैं, वो आपको बता देंगे, डिटेल भी बताएंगे सारा कुछ। और यहाँ से हमने अपने भाइयों की टीम भी बना चुके हैं, और जिनकी नियुक्तियां प्रधान पद के लिए करनी है वो भी कर चुके हैं। तो उसी सिलसिले में आज करनाल वाले जो मेरे भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं दीपक चौधरी जी, और हमारे विकास विक जी, गौरव वर्मा जी, और हमारे भाई हैं शिवा चौधरी जी, और गुरमीत सिंह जी, सरदार गुरमीत सिंह जी, हमने अपनी पूरी टीम बनाई है। वैसे तो हमारा पूरा एक 15 जनों को, आज हम 15 भाइयों को अपने हम आज यहाँ से पदभार दे रहे हैं, जो कि आने वाले समय में हमारे समाज में, जो कि आप एक चीज, हमारे समाज में एक अंदर से विच्छिन्नता जो हम दिल से सोचते हैं आज के टाइम में कि हम एक नहीं है, तो वो आई थिंक, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप सभी जानते हैं। आज हम एकता बनाने निकले हैं, और मैं अपने सारे भाइयों को आपके माध्यम से, जो हमारे और भी भाई देख रहे हैं, कोई ये ना समझे कि हम उन तक नहीं पहुंच पाए। हम उनको यही बोलते हैं कि हम यहाँ से एक आवाज दे रहे हैं, आपको एक विनम्रता पूर्ण आवाज दे रहे हैं अपने सारे पंजाबी खत्री समाज को, कि आज आने वाले समय में एकता बनाने के लिए हमसे कांटेक्ट करें। हमारे नंबर्स हैं। आप सभी भाइयों से भी विनती करूंगा, प्रेस रिपोर्टर्स से जो भी आए हुए हैं, कि वो हमारे नंबर्स भी जरूर स्क्रीन पर डालें। जो भी हमारा भाई हमारे साथ जुड़ना चाहता है, एक दिल से हम एक उनसे मांग करते हैं कि वो जरूर आए, क्योंकि आज समय है एकता का। और ये भी है कि हम, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई यहाँ पर जातिवाद करने निकले हैं, हम अपने समाज को, अपने घर को एक करने निकले हैं। और जातिवाद, मेरे हिसाब से जातिवाद वो होता है जो हम किसी दूसरी जाति के लिए गलत वर्डों का उपयोग करें, उसे जातिवाद कहा जाता है। अपने समाज के लिए काम करना जातिवाद नहीं कहलाता। हर एक इंसान, आपके भी घर हैं, हम सबके घर, सबसे पहले इंसान अपने घर को देखता है। तो आज अपने घर को मजबूत करने निकले हैं, अपने पिलरों को, अपने स्तंभों को मजबूत करने निकले हैं। तो सारे मेरे करनाल वाले भाइयों को खासकर, क्योंकि आज हम करनाल हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती है, जो भी हमको देख रहा है आपके माध्यम से, वो हमारा साथ दे, हमारे साथ आए, क्योंकि हम विनम्र और निस्वार्थ भाव से घर से निकले हैं। आज तक हमने इतनी जगहों पर टीम बना चुके हैं, कम से कम, ज्यादा नहीं तो मैं आपको बताऊं तो 20 से 25 हजार की संख्या में हमारे साथ आज भाई जुड़ चुके हैं। और इनमें से करीब 5,000 लोगों ने मुझे खुद पर्सनली फोन करके वो मेरे साथ जुड़े। तो मैं आपको भी यही कहूंगा कि आप भी कृपा करके पर्सनली कॉल करें। हमारे लिए हमारा हर भाई, चाहे वो किसी भी तरह का, चाहे वो निचले स्तर से है, चाहे उचले स्तर से, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो राजनीति से बिलोंग करता है या गैर राजनीतिक है। हमें हमारे संगठन, उसके दिल में समाज के लिए सिर्फ एक दर्द होना चाहिए, जो कि आज आपको पता है कि 1947 के अंदर जो हमारे साथ हुआ, ये आज हम बताने में नाकामयाब हुए हैं। मैं आपको आज बता दूं कि आज तक आपको संख्या तक नहीं पता कि कितने पंजाबी खत्री थे जो शहीद हुए। अब 14 अगस्त आ रही है, एक सरकार ने हमें विभाजन विभीषिका का नाम भी दिया है इस दिन को, 14 अगस्त को, पर
किसी को ये नहीं पता पूर्ण आंकड़ा क्या है। पूर्ण आंकड़ा 20 लाख से प्लस लोग इसमें शहीद हुए थे, और उसका सबसे बड़ा कारण था कि बोल दिया गया था कि हिंदू इधर आ जाओ और मुस्लिम उधर चले जाओ 1947 में। पर वो हुक्म दे दिए, जारी कर दिए, पर कई कई महीने हमें कैंपों में बिताने पड़े, कई कई महीने हमने सड़कों पर बिताए, पेट में बच्चा था, हमारी माताओं के सिर पर पंड थी। तो इस तरीके से हमारे साथ इतनी ऐसी ऐसी स्टोरियां अगर मैं आपको बताने लगूं तो आप सभी के इस टाइम आंखों से भी आंसू आने लगता है। ऐसा एक समाज, इकलौता एक समाज है जिसने 20 लाख से प्लस शहादतें दी हैं धर्म के लिए, पर हम आज तक पर पता नहीं है, क्योंकि हमें तो यही कह दिया गया था ना, आ जाओ। आपको अगर मैं सच्चाई में बताऊं तो हमारे वहां पर 4-4 गांव, 1-1 हजार, 2-2 हजार किला हमारा था। और एक सेकंड में अगर आप भी आज आप सभी एक आपको मैं कुछ फील करवाता हूं कि अगर आप सभी को एक सेकंड में बोल दिया जाए कि अपना सारा घर आपने इतना सल्तनत जोड़ रखी है उसे छोड़ दो और निकल जाओ, तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। इतना दर्द हमारे बुजुर्गों ने सहा है, और आज वही दर्द और अपने महापुरुषों के बारे में आज हम बताने निकले हैं समाज को कि देखो कि हमने अपने धर्म को नहीं त्यागा, और धर्म के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी आज हम दे रहे हैं और देते ही रहेंगे सदा। हमारी कौम में, हमारी पंजाबी खत्रियों की कौम के इतिहास को, इतना लंबा चौड़ा इतिहास है, वो भी आज हम बताने निकले हैं। और बाकी मैं आपसे बंधुओं से कहूंगा, अपील करूंगा कि आप बताइए आपके जो क्वेश्चन और हो। आप ये जो संगठन बनाया है, इस संगठन में आप क्या क्या वर्क करेंगे, समाज के रिलेटेड क्या क्या काम करेंगे? हम समाज से रिलेटेड, देखो हमारा जो समाज, ये एक समाज के लिए, देखो आप अगर आपके दिमाग में सभी के या किसी के भी माइंड में ये चीज हो कि हम सिर्फ पंजाबियों खत्रियों के लिए काम करेंगे, नहीं, सर्व समाज के लिए। अगर हाँ जी बिल्कुल, सर्व समाज में कोई भी कहीं भी कोई भी जरूरत हमारी पड़ती है, हम उसके लिए भी तत्पर हैं, उसके लिए भी तैयार हैं। और बिकॉज हमने अपना नाम रखा तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम अपने समाज को रख रहे हैं। बट नहीं, अगर हमारे को कहीं से भी दूसरे समाज से भी अगर बात आती है तो हम हमेशा छाती तान के आगे खड़े मिलेंगे। मुख्य जो एजेंडा है वो समाज को एकजुट करना है। खत्री समाज जो है एकजुट हो, एक प्लेटफॉर्म पे है। क्या पहले जो है खत्री समाज एकजुट नहीं, इससे पहले मैं आपको बताऊं तो पहले कोई संगठन जो है, हाँ जी, वो क्या काम नहीं कर रहा? संगठन तो बहुत बने हुए हैं, छोटे बड़े बहुत संगठन है, मेरे को पता है बहुत संगठन है, पर असलियत आप खुद मेरे को जो भी मेरे भाई देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, असलियत का मतलब क्या है आपको भी पता है। पंजाबी एक लैंग्वेज है, पंजाबी कास्ट तो नहीं हो सकती। आप भी इतने समझदार हो, आज पढ़े लिखे हो, आज हमारे बच्चे जो अगले आने वाली पीढ़ी है, अगर उनसे कोई पूछता है तो वो पंजाबी बोलते हैं, अगर भी अपने आप को पंजाबी, तो पंजाबी को कास्ट तो हो ही नहीं सकती। पंजाबी एक कल्चर है हमारा, जिस कल्चर से हम जुड़े थे, वेस्ट पंजाब से हम आए थे। और वो जो लोग हमें रिफ्यूजी बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे समझते हैं पाकिस्तानी है, ऐसा भी कुछ वर्ड यूज किया जाता है हमारे लिए, तो वो उनको भी आज मैं बताना चाहता हूँ, खुल के बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान बना था 14 तारीख को, हमें तो वहां से पहले 4-5 दिन पहले आ गए, और हमें तो कहा गया कि तुम एक जगह छोड़ो दूसरी जगह आओ, सरकारों ने बोला ना, तभी हम निकले वहां से। हम कोई अपने मर्जी से थोड़ी निकले थे। तो इसको तो शरणार्थी नहीं बोल सकते ना, ये तो बुलाया गया ना, हमें बुलाया गया। तो इसका मतलब क्या है कि हम शरणार्थी नहीं, हम एक जगह से दूसरी जगह आएंगे, और वो भी अपनी मजबूरियों से, जो कि हमें विवश कर दिया गया। हम इतने बड़े हमारे, मैं खुद की बात करता हूँ, मेरी दादी कहती थी कि जहां तक नजर जाती थी वहां तक हमारी जमीन थी। क्या हमें उसका हिस्सा यहाँ पे मिला? नहीं मिला, हमें कुछ % मिला सिर्फ। अभी जो लोग जुड़े हैं वो किस तरह के कार्य कर रहे हैं? अभी जो लोग जुड़े हैं उन्हें कार्य दिए जाएंगे, बांटे जाएंगे। आज आपकी सूची, उनकी सूची हमारे पास है सबकी, हम नाम आपके आगे नाम भी अनाउंस करेंगे, उनके बारे में आपको बताएंगे। बट शेरू जी, आपने कहा कि हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन अगर इतिहास उठा के थोड़ा देखा जाए, करनाल की बात करें, मॉडल टाउन की बात कर ले, बड़ाई मंडी की बात कर लें, तो जो शरणार्थी जो पाकिस्तान से ही आए थे उन्हें जगह दी गई थी। आज भी वो अभी आपने भी देखो, आपकी बात को मैं पकड़ रहा हूँ ना, आप कह रहे हो शरणार्थी पाकिस्तान से आए थे, हम अपनी मर्जी से नहीं आए थे, जगह मिली, हम अपनी जगह मिली। कितनी मिली? ऐसे भी लोग हैं। मैंने ये तो कहा ही नहीं कि हमें कुछ नहीं मिला, मैंने कहा कुछ % मिला। मैंने ये तो एक बार भी नहीं बोला। मैं मानता हूं अलॉटमेंट हुई है, पर कुछ भाई ऐसे हैं जिनके आज भी कागज पड़े हैं, जिन्हें नहीं दिया गया। और आपको पता वो जमीन कहां गई? वो वक्फ बोर्ड को दे दी। यहां से तो जो जमीन थी, जो यहाँ के लोगों की जमीन थी, वो वक्फ बोर्ड को गई, और जो वहां के लोगों जो हमारी थी वो उन सबको दे दी गई। जो हम
यहाँ से जो लोग गए उनको तो मिली, पर हमें नहीं मिली, हमें नहीं मिली, आपके समाज मतलब संपूर्ण नहीं मिली, कुछ परसेंट मिला, कुछ परसेंट। आपके समाज की अगर पर बात की जाए तो कोई ऐसा एक भी आदमी ने आवाज नहीं उठाई समाज के लिए कि उनको जगह दिलवाई जाए। हालांकि मुख्यमंत्री खुद जो है पंजाबी मुख्यमंत्री रहे हैं और वो तो उन्होंने कहा कि हमने पंजाबियों के लिए, वो अपने आप को खुद खतरी कहते थे। अच्छा, दो चीजें मैं आपसे कहना चाहूंगा। अभी जो हमने जो संस्था बनाई है, और ये जितने 4 साल से हम संस्था को चला रहे हैं, देखो जी, वैसे तो मैं 6 साल से काम 6 कर रहा साल हूँ, से। पर हमने संस्था बनाए हुए 5 महीने। अभी हम ये जो राजनीतिक जो क्वेश्चन है, ये किसी नहीं, मैं वो मुख्यमंत्री जवाब ने दूंगा हमारा आपको, अगर काम आप नहीं चाहते हो किया ये जवाब दूं, मैं किया। इसका भी दूंगा। अभी हमने कार्यकारिणी का गठन किया है। जितने भी लोग जो भी पहले पंजाबी समाज के संस्था बना रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं या स्वयं सेवक है, उन सबका स्वागत है। वो भी हमारे भाई हैं, वो कुछ गलत कार्य नहीं कर रहे। लेकिन क्या है कि जब राजनीतिकरण अगर किसी चीज का करेंगे तो वो राजनीति के कई मायने निकलेंगे। हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। जितने समाज के लोग हमारे मुख्यमंत्री बने, केंद्रीय मंत्री बने या कोई भी बने, वो हमारे समाज से है। लेकिन हमारी उनसे एक विनती ये है कि वो कम से कम समाज को आगे रख के चले। जिस समाज से आप वोट लेते हैं, आप अपने समाज को पीछे ना छोड़ें। बस यही हमारा मैसेज है, मेन संदेश ये है। क्योंकि जिला कार्यकारिणी अभी घोषित हुई है, आप लोगों से भी हमने सीखना है, मीडिया भी हमें कुछ बातें सिखाएगा। हम समाज को एकत्रित करने के लिए हुए हैं, ना कि समाज को अलग करने के लिए। अगला क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, जो भी पूछे। नहीं, मैं आपकी एक बात का जवाब देता हूँ। आपने बोला ना कि भाई पंजाबी और ये, तो मैं आपको यही बताता हूँ, यही चीज है ना, बताया नहीं ना किसी ने। आपको पता थी ये बातें? बताओ, किसी को नहीं। अब आपके द्वारा भी जो लोग सुन रहे होंगे उन्हें भी नहीं पता। कितनी बड़ी शहादत, विभाजन विभीषिका का जो नाम दिया गया इसलिए दिया गया क्योंकि वो विभीषिका थी बहुत बड़ी। लेकिन उसके अंदर तो सभी के सभी जो लोग हैं वो हिंदू बेसिकली कहे जाते हैं, क्योंकि ज्यादा तादाद हमारी थी, ज्यादा तादाद। मैं ये नहीं कहता कि है सारी थे, सिख भी थे उसमें सिख भी थे और भी दूसरी कास्ट थी। हम ये नहीं कहते, हम अपनी बात कर रहे हैं। तो पंजाबी में सिख भी आ गए ना। और आपको भी पता, हमारी कास्ट में से सिख भी हैं और हिंदू भी। हमारी कास्ट में सिख भी बने हुए हैं लोग। अभी मुख्य एजेंडा क्या रहेगा सर? हमारा जो मुख्य एजेंडा रहेगा वो एजेंडा ये है कि हम अपने आने वाले समय के अंदर अपने समाज के लिए, वही मैंने आपको पहले ही बताया, अपने ही समाज के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए। और मेन जो आज हमारा इतिहास, जो इतना बड़ा इतिहास है हमारा, अगर मैं आपको अपने महापुरुषों के नाम बताऊं तो वो भी हरि सिंह नलुआ, उपल खत्री थे हरि सिंह नलुआ जी, जो आज तक इतना बड़ा कमांडर। इंग्लैंड के अंदर एक सर्वे हुआ था जिसमें बताया गया था स्पेशल, इतना बड़ा कमांडर नहीं पैदा हुआ, ना हो सकता, जिसने अफगानिस्तान तक झंडा लहरा दिया अपने समाज में। तो ये इतिहास छिपाया किसने है? ये इतिहास बताया ही नहीं ना, छिपाया नहीं, बताया नहीं गया। मैं ये नहीं कह रहा छिपाया है, पर बताया नहीं। हाँ, हम ये बताने निकले हैं। हरि सिंह नलुआ है, आरूढ़ जी महाराज। अगर आपको मैं बताऊं, आरूढ़ जी महाराज सीधा श्री रामचंद्र, हमारी एक बहुत बड़ी वंशावली। लव जी ने लाहौर को बसाया था, कुश जी ने कसूर बसाया था, जो कि आज भी वेस्ट पंजाब में है, जिसको पाकिस्तान आज बोलते हैं, जो बाद में बना गया। तो वो भी लाहौर के अंदर जो किला है, लाहौर के अंदर, उसके अंदर लव जी की समाधि है आज भी। और कसूर में कुश जी की है। और जनकपुरी, जहां पर माता सीता जी रहते थे, 4 वेद लिखने वाले कवि भी, वो भी उधर से ही थे। और गायत्री मंत्र लिखा गया था, जब विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र लिखा तो वो भी उसी धरती पर लिखा गया। तो वो तो भारत है, उसका मैं गंड। हाँ, मैं तो एक बात बता रहा हूँ आपको, उस धरती की बात कर रहा हूँ, एक धरती की बात कर रहा हूँ। मैं ये तो कह ही नहीं रहा, मैं तो अभी वेस्ट पंजाब बोल रहा, मैंने तो ये कहा ही नहीं। मैं तो कह ही रहा हूँ कि अखंड भारत, उस टाइम अखंड भारत था, हम वहां से निकले। मेरे कहने सिंधु घाटी से ही तो आए ना, सिंधु से हिंदू का जो सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है, तो हम उसी घाटी के अराउंड ऑफ रहने वाले लोग थे। तो हम अपने धर्म के लिए आज भी आपको मैं बताऊं तो आज भी हम सबसे पहले अपने धर्म के लिए खड़े हैं, कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। शेरू जी, ये शुरुआत आप अपने घर से शुरुआत करेंगे, क्योंकि शायद जितने भी लोग यहाँ बैठे होंगे उनके भी बच्चों को शायद नहीं पता होगा, तो ये शुरुआत घर से करेंगे या घर से ही करेंगे? घर से ही करेंगे, घर से। अब देखो, हमारे भाई बैठे हैं यहाँ पे, ये शर्मा जी हैं, ये भी हमारे साथ आए वहां से। वर्मा जी हैं हमारे भाई, वो गौरव वर्मा जी, वो भी हमारे साथ वहीं से आए। बीबी चौधरी जी हैं, इतिहास बताकर लोग जुड़ेंगे आप लोग? बस 100%। क्योंकि देखो, जिस कौम का इतिहास नहीं होता ना, वो कौम भी फिर विलुप्त होने शुरू हो जाती है। आज अगर आप किसी को इतिहास बताओ अपना, उसका इतिहास, उसके अंदर खुद ही एक ज्वाला उठती है उसके अंदर, दिल के अंदर।
तो आज हम अपने बच्चों को वही समृद्ध बनाने, क्योंकि वो अपने धर्म से जुड़े, खासकर हिंदू धर्म से, हमारा जो धर्म उसको अपनाएं। आगे आने वाला समय आप सभी को पता है कि वो एक बहुत क्रिटिकल समय भी आ सकता है हमारे ऊपर। तो हम आज अपनी सबसे पहली वही बात आपके अपने से शुरू करना है, अपने घर से शुरू। तो पाठ्यक्रम स्कूलों में पाठ्यक्रम में भी जुड़वाने की कोशिश करेंगे। 100% करेंगे। शेरू जी, बीजेपी भाषण की भीषिका नहीं, ऐसा देखो, हमारे तो अभी भी, मैंने पहले आप शायद अभी थोड़ा टाइम बाद आए हो, मैंने पहले यही बात बोली है, किसी भी पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई ऊंच नीच से हमारा मतलब नहीं है, किसी भी तरीके से हमारा कोई राजनीति से मतलब नहीं है। हमारा एक संगठन है, तो समाज के तन में कोई भी सवाल है अपने समाज को लेकर, हम उसको पूर्ण करना है, हमने इसलिए कार्य करने के लिए। अब दो बातें हम आपसे और कहना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि हम करनाल के वासी हैं, राजा करण की नगरी करनाल, और राजा करण की नगरी करनाल के अंदर जो राजनीतिक बातें हो रही है, हमारा उनसे कोई सरोकार नहीं है, हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं है। हम एक नई अलग जगाने निकले हैं। भाई ने अगर आगे बढ़ने की कोशिश करी तो हम इनका साथ दे रहे हैं। इसमें कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। यहाँ बैठे हुए कुछ लोग किसी पार्टी से हैं, कुछ लोग किसी पार्टी से हैं, वो उनकी अपनी विचारधारा है। हम तो एक बात जानते हैं आपके सामने कि जब सिख धर्म की स्थापना हुई तो 10 के 10 गुरु जो थे वो पंजाबी खत्री समाज से थे। ये पंजाबियों के लिए बड़ी फक्र की बात है। और दूसरी बात कि माँ हिंगलाज भवानी मंदिर जो हमारी कुल देवी है, हमारे पंजाबियों को भी नहीं पता। हम ये चाहते हैं कि उसकी एक शक्ति पीठ करनाल में स्थापित हो, करनाल के अंदर एक दरबार दिया जाए, और उसमें कोई भी पंजाबी, चाहे कोई भी नेता जो हमारा इसमें साथ देगा, हम उसके साथ चलेंगे। हम उससे ये कहते हैं कि नेता हमारे परिवार में आके बैठे, जैसे पोस्टरों पे लगा के ना बैठे कि मैं नेता हूं, मैं वहां लगाए बेटा हूं। जब लिखते हैं ना तो मैं बेटा हूं, मैं नेता नहीं। तो बेटा बन के अगर कोई समाज की सेवा करना चाहता है, उसका समाज में सदा स्वागत है। माँ हिंगलाज भवानी शक्तिपीठ के बारे में आपने सुना होगा, बलूचिस्तान के अंदर देवी का मंदिर है। और मैंने कई अपने भाइयों को कहा जिनकी उम्र 75, 70 साल हो रही है, चौधरी साहब सुबह मुझे सैर कराते हैं, बीवी चौधरी जी, मैंने इनको कहा कि आपको अपनी कुल देवी पता है? इन्होंने कहा कौन सी कुल देवी है? मैंने कहा कुल देवी है आपकी हिंगलाज माता। तब इन्होंने सारा सर्च करा, तब माना कि हाँ भाई हिंगलाज भवानी मंदिर है, शक्ति पीठ है। 52 शक्ति पीठों में बलूचिस्तान के अंदर उसकी सेवा होती है। हमारे लिए सभी धर्मों का सम्मान है। और एक बात और आपके मीडिया बंधुओं के हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि समाज को जोड़ता है, समाज को तोड़ता नहीं है। संगठन का मतलब संगठन, आप एक दूसरे के साथ चलें। और राजनीतिक बातें जो होनी है वो होती रहेंगी, हमें कोई राजनीति से कोई सरोकार नहीं। हमने तो एक ही बेड़ा उठाया है कि जो बाबा नानक ने सिखाया कि 13 13 13। एक ऐसे शहीद गुरु गोविंद सिंह जी जिन्होंने अपने चारों के चारों पुत्र धर्म पे वार दिए, क्या कोई ऐसा शहीद मिलेगा आपको आज तक संसार में? बताओ, कोई संसार में मुझे गिना दे। किसी की इतनी सी उंगली कट जाती है तब भी उसको तकलीफ होती है, लेकिन उन्होंने तो अपने 4 बच्चे उस धर्म के लिए मारे। तो मेरी आप सबसे विनती है, मेरे अपने पंजाबी समुदाय से विनती है कि सारे एकत्रित होकर एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे का सम्मान करें। सर, अभी आपकी जवाब में ही एक सवाल आता है आपके, किसी पार्टी में आप नहीं जाएंगे, लेकिन जो पार्टी का नेता बेटा बनकर बैनर ना लगाकर आपके साथ चलेगा, आप उसका साथ देंगे, चाहे कांग्रेस पार्टी से हो चाहे बीजेपी पार्टी से। तो आप किसी आने वाले टाइम में किसी पार्टी के साथ नहीं, आप बात को समझ नहीं रहे। मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है आप बंधुओं से कि हम लोग अगर कोई समाज की सेवा हमारे माध्यम से कराना चाहेगा, चाहे वो नेता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स है, चाहे वो कुछ भी है, पंजाबी समाज में जो हमारे माँ बाप ने, मैं आपको अपना इतिहास बता दूं, मैं एक फौजी का बेटा हूँ। मेरे पिता ने 2 लड़ाइयां लड़ी और मेरे पिताजी ने 45 दिन की उम्र में अपने पिता को खो दिया, वो सन 47 के अंदर। वो आंख में आंसू आज तक उनके आते थे, उन्होंने कभी अपने पिता को नहीं देखा और मुझे कहते थे कि तू सौभाग्यशाली है जो अपना बाप देख रहा है 74 साल तक। ये कुर्बानियां होती हैं। हमारे लिए समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं है। सर, हमारे साथी के कहने का तात्पर्य ये है, हर चुनाव के समय में हर नेता बेटा बनने को तैयार होता है, मगर चुनाव जीतते ही वह अपने सुर बदल देता है, वह बेटा नहीं बाप बनकर रह जाता है। ये तो देखिए, ये तो समाज की ये बड़ी विभीषिका है समाज की। ये समाज का बहुत बड़ा कलंक है, जिसने ये कहा कि मैं समाज का बेटा बन रहा हूँ और बाद में
वो बेटा से हटके जो है क्या बन जाता है, ये जो आपके शब्द जो बड़े आप बोल रहे हैं, इसके लिए मैं बड़ा दुखदाई हूँ और मैं चाहूंगा कि ऐसे नेता समाज ना कबूल करे, बस इससे बड़ी बात नहीं। हाँ जी शेरू जी, समाज से आप क्या अपील करना चाहेंगे अपने संगठन को लेकर? हम यही अपील करना चाहेंगे कि जो भी मेरा भाई आपके माध्यम से मुझे देख रहा है, जो भी हमसे जुड़ना चाहता है, तो उनसे यही अपील करूंगा कि आप हमारा नंबर भी, आपसे भी अपील करूंगा, नंबर डाल देना, वो हमसे कांटेक्ट करें। जो भी हमें कांटेक्ट करता है हम उसको उसकी बनती जिम्मेवारी भी देंगे। ये नहीं कि हम खुद ही प्रधान बन के बैठ जाएं यहाँ पर। एक मैसेज, हमारे लिए सभी प्रधान है, हमारे लिए सारे भाई प्रधान है, हमारे जितने। एक मैसेज और है कि मैं खड़ा हो जाऊं अगर आप कहें तो, क्योंकि जज्बा खून का जो है ना दौड़ता होता है। मेरी सभी भाइयों से विनती है, जो भी हमारे बुजुर्ग हैं समाज के या किसी भी समाज के हैं, वो अपना उनके नंबर लें, अपनी एक टीम बनाएं। उनको कोई दवा दारू, कोई भी चीज, दवा की जरूरत है या कोई भी चीज की जरूरत है, राशन की जरूरत है, ऐसे ऐसे बुजुर्ग करनाल शहर में बैठे हैं जिनके बच्चे तो बाहर चले गए। मेरा भी एक लड़का बाहर है, जिनके बच्चे तो बाहर चले गए। वो बुजुर्ग बैठे हुए ये देखते हैं कि कोई हमें दवा देगा। वो घर में पड़े पड़े बेचारे इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। आप समाज, मेरा जितना भी समाज, जो भी संगठन में जितने भी मेरे भाई हैं, वो सभी एक दूसरे का सहयोग करें और अपने बुजुर्गों का सेवा करें और उन बुजुर्गों का मान सम्मान करें। ये समाज की पहली रीत। मैं प्रधान जी से कहूंगा कि प्रधान जी मीडिया के सामने ये देख सकते हैं 8930278444 ये नंबर है समाज से जुड़ने के लिए 9581173955 821981 लगा था कि जो मदर फादर अकेले रहते थे, तो बीमार हो गए घर में ही अखबार वाला अखबार डाल के जाता था, तो कई अखबारें इकट्ठी होगी, तो मोहल्ले वालों को तब पता लगा कि वो एक्सपायर हो गए हैं। बाहर से भी उनके बच्चों ने ये बोल दिया, हम पैसे भेज देते हैं, उनका संस्कार करते हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आज अपने जो भी किसी भी समाज में ऐसी भी कोई समस्या है, हम उसके लिए भी भाई साहब ने अभी समाज के लोगों से भी गुहार लगाई है कि जो भी लोग है संपर्क में है समाज के लोग, उनके लिए दवा दारू का इंतजाम भी किया जाए। तो किस एज वालों को दारू मिलेगी? दारू नहीं है, दवा को दारू भी बोलते हैं। दवा पहले ना लोग दारू ही कहते थे, मतलब दारू का भी इंतजाम होगा। वो दारू कहते थे। जी दोस्तों, ये तस्वीरें आप देख रहे थे जी, धन्यवाद। ये तस्वीरें आप देख रहे थे अखिल भारतीय पंजाबी खत्री स्वयंसेवक संघ ने जो है वो सर एक बार नाम अनाउंस कर रहे हैं, नाम अनाउंस कर रहे हैं जिसने बनानी व्हाइट का नाम, जितने भाई हमने बनाए आज, वो एक बार आगे गौरव भाई आ आओ। पंजाबी खत्री गौरव जी साहब, पंजाबी खत्री गुरमीत जी, एक मिनट आ जाओ। शिवा चौधरी जी, सर हमें अपने इनको भी क्या नाम है, प्रथम भाई को बोलेंगे एक बार बना ले, जो अनाउंस कर रहे हैं नाम से। मैं एक बात बताता हूँ आपको जी। सर बीच में बात बताने की मैं ये चाहूंगा कि 2 मिनट के लिए ना स्थान दे दें। जो कार्यकारिणी का सदस्य है वो केवल कार्यकारिणी का सदस्य, करनाल की कार्यकारिणी का सदस्य, फिर जिसका नाम लिया जाएगा। सबसे पहले हमारे बीच में प्रधान जी बने हैं, प्रधान विकास बिग जी, और आगे नाम तो आप ही बोलोगे। दोबारा शुरू ऐसे ही बोल आप बोलो। हाँ सर, आ जाओ ना, इधर आ जाओ यार, आ जाओ नाम के बीच में लाइव चल रहा ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है करनाल जिला कार्यकारिणी जो है वो अनाउंस कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष शेरू। सर बोलो। आज सभी 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के सभी भाई सुन ले ध्यान से। ये मेन चीज है जो भाइयों को हमने जिम्मेवारी दी है, उन भाइयों की जिम्मेवारी बता रहे हैं आपको। सभी भाइयों को कहूंगा कि एक बार ध्यान दें हमारी तरफ। आज हमारी अखिल भारतीय पंजाबी खत्री सवय सेवक संघ, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, सवय सेवक संघ इसलिए लिखवाया कि आज हमें जरूरत है खुद की सेवा करने की, अपने लिए खड़े होने की। तो जिला करनाल की मीटिंग जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि मेरी अध्यक्षता में आज यहाँ पर हुई है,
उसमें आयोजित जो भी समाज के सेवादार उपस्थित है हमारे भाई, उनका नाम आज आपके आगे हम रख रहे हैं। और ये हमारे भाई इस प्रकार है, जिसमें हमने प्रधान पद की जो नियुक्ति की है उसमें विकास विक पंजाबी खत्री भाई को हमने प्रधान बनाया है। तो आज हम इनका स्वागत करते हैं और हम आशा करते हैं कि हमारा भाई आने वाले समय में करनाल में अपने समाज के लिए बलशाली रूप से कार्य करेगा। और जो हमारे उप प्रधान है हमारे भाई शिवा चौधरी पंजाबी खत्री, शिवा चौधरी जी को हमने उप प्रधान की जिम्मेवारी दिया और हम चाहते हैं कि हमारा भाई आने वाले समय में अपने समाज को बल दे और अपना समाज का झंडा फहराए और सभी अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपने इतिहास के बारे में उजागर कर इतिहास जरूर बताए। और जो मेरे बड़े भाई, बहुत ही आदरणीय मेरे बड़े भाई हैं, जिन्होंने आज की प्रेस वार्ता को एक इतनी अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलाया, हमारे भाई महासचिव श्री दीपक चौधरी पंजाबी खत्री, अपने भाई को हमने महासचिव बनाया। और हमारे भाई जय अरुण वंश की, जय खत्री समाज की, जय सभी आए हुए खत्री भाइयों की, पंजाबी खत्री भाइयों की जय। तो हमने इसी कड़ी में हमारे भाई हैं सरदार गुरमीत सिंह जी। गुरमीत सिंह जी सभी को पता होगा, प्रीच स्टूडियो वाले हैं और बहुत ही इनके अंदर अपने समाज को लेकर और सर्व समाज को लेकर एक बहुत इच्छा है कि अपने समाज के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जाए, हमारा समाज एक हो। और हम भाई से यही विनती करेंगे कि अपने समाज को एक करने में हमारा साथ दे। और इसी कड़ी में हमने जो हमारे सचिव हैं श्री गौरव वर्मा पंजाबी खत्री, अपने भाई को हमने आज यहाँ से सचिव की उपाधि दी है। एक बार क्लैपिंग मारते रहो भैया। दुआ जी खड़े हैं, हरी दुआ जी किसी कारणवश आ ही गए हमारे पास, आज वो दुआ था। हमारे भाई से प्रार्थना करेंगे कि समाज को एक करने में इस कड़ी में हमारा साथ दे। और इसके बाद हमारे इसी कड़ी में आगे सदर बाजार जो प्रधान है श्री पारस आहूजा जी पंजाबी खत्री, आहूजा जी को हम कहेंगे कि अपने समाज के लिए तत्पर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आर के पुरम से जो हमने प्रधान बनाया वो श्री गुरप्रीत सिंह पंजाबी खत्री जी। गुरप्रीत सिंह दोस्तों, ये देखा आपने यहाँ पर जो है वो पूरा संगठन जो है अखिल भारतीय पंजाबी खत्री स्वयंसेवक संघ ने जो है पूरा संगठन बनाया है यहाँ पर और अपने जिला कार्यकारिणी करनाल की जो है वो बताते हुए नजर आ रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।